हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.2 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे ट्रिक के साथ बताएंगे कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्लास में ही पूरा जो है समझ में आ जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए और देखिए कि पूछा क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, इसका मतलब जो नीचे आपको 5 जो श्रेणी दिया गया है वह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी में आपको बोला गया कि रिक्त खानों के पद को ज्ञात कीजिए। जहां रिक्त मतलब होता है खाली, जो भी खाली है उसमें आप क्या पद होगा यह आपको ज्ञात करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है और पांचों में देख सकते हैं कि सभी जो है यहाँ पर बोल दिया गया कि सभी समांतर श्रेणी है। दैट मीन्स सभी क्या है, AP में है। ये क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है। अब देखिए बात क्वेश्चन में है क्या देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन जैसे आप एक देखते हैं तो यह AP है एक, इसका ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि 3 पद वाला AP है, लेकिन इसमें पहला और तीसरा पद है और दूसरा पद जो है यहाँ पे नहीं है। तो यही क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है कि दूसरा पद इसका क्या होगा। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद नहीं दिया गया है, चौथा पद दिया गया है। तो करना आपको क्या है कि जो पद नहीं दिया गया है यही आपको निकालना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बता दे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम दोनों टाइप से करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 80% संभावना होगा कि यह ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तब तो आपको क्वेश्चन देख के आंसर टिक करने वाला तरीका पता होना चाहिए ताकि बहुत जल्द से जल्द आप बना सके। और सब्जेक्टिव में आएगा तो बाय प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरीका से बताएंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव में आता है तो बहुत जल्द भी बना पाएं और सब्जेक्टिव में अगर आए तो उसको प्रोसेस के अनुसार भी आप बना सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए जब कभी भी आप क्लास कीजिए तो आप जितना भी, जैसे 5वां चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला है, जितना भी कंसेप्ट है, सब हम फर्स्ट क्लास में ही बता देते हैं। तो उसको याद रखिए, तब आपको क्लास समझने में क्या होगा, अच्छा होगा, तब बातों को आप समझ पाएंगे। और अगर नहीं याद किए करे रहेंगे पीछे के क्लास के जितने भी फार्मूला है, कंसेप्ट है उसको, तो आपको क्लास समझने में दिक्कत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं विधि 1। ठीक है, फर्स्ट विधि में देखिए क्या है, आपको हम बताए थे, देखिए आपको बताए थे कि अगर ABC अगर AP में है तो आपको अगर B निकालना हो तो फार्मूला बताए थे A + C/2 बताए थे। तो इस फार्मूला से ही आप पहला क्वेश्चन को बना सकते हैं। विधि 1 के अंतर्गत आप इसको सीखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पद है इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। तो ये 3 पद हो गया ABC और यह तीनों पद जो है, यह तीनों जो है समांतर श्रेणी है। तो उसमें आपको देख सकते हैं कि B ही निकालना है, B को निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये जो फार्मूला हम बताए थे फर्स्ट क्लास में बताए थे कि अगर ABC AP में होगा और तब आपको अगर B निकालना होगा तो A को C में जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ भी आप निकाल सकते हैं इस विधि से भी। देखिए A का मान कितना है, A का मान है 2 और C का मान 26 है। तो 2 + 26 आप लिख सकते हैं, 2 + कितना 26 और बट्टे में आप कर सकते हैं कितना, तो
2 कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा समझिए, ये हम इधर लिख देते हैं, आप लोग हल्का अपना सजा के लिख लीजिएगा। 26 2 कितना होगा, 28 होगा। 28 और बट्टे में कितना है, तो बट्टे में है आपका 2, तो 28 बट्टे 2 क्या होगा, तो 28 बट्टे 2 जो है 14 दूना 28 होता है, तो 14 हो जाएगा। आप 2 से भाग करेंगे 28 को तो 14 होगा, तो ये 14 आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर आप 14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा विधि देखा जाए तो दूसरा विधि आपको दिखाते हैं, समझिए। सेकंड विधि में आप इसको कैसे बना सकते हैं, सो समझिए। सेकंड विधि में बाय प्रोसेस आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। याद रखिएगा कि फर्स्ट विधि में जो है आपको आंसर आया है 14। और चलिए देखते हैं दूसरा विधि में। आप देखिए ये जो काम है, ये काम जो है आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखिएगा कि b बराबर a प्लस c बट्टे 2 होता है। तो a और c को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 26 और 2 क्या होगा, 28 होगा, और 28 को 2 से भाग देंगे तो 14 होगा। तो 14 आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इतना हम आपको बताए हैं, क्यों, समझ में आ सके आपको पूरा प्रोसेस, इसके लिए। तो यहाँ पर आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप इस विधि से बना सकते हैं। फार्मूला आपको हम पहले ही दे चुके हैं कि अगर ABC AP में होगा तो B बराबर क्या होगा, A प्लस C बट्टे 2। फार्मूला याद रखिएगा, C को और A को जोड़ लीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पर आप 26 2 28 कर लीजिए, 28 को 2 से भाग दे दीजिए 14। कलम चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। विधि नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेकंड विधि इसको बनाने का क्या है। आप दोनों विधि सीख लीजिए, दोनों विधि आपको काम आएगा। सेकंड विधि में आप देखिए क्या करेंगे। चलिए यहाँ पर 14 आंसर आ चुका है, देखेंगे सेकंड विधि में। देखिए सेकंड विधि में लिखेंगे दिया गया है, प्रोसेस के अनुसार बनाएंगे। दिया गया है, दिया गया है, जो भी चीज दिया गया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया गया है, देखिए इसको कहते हैं प्रथम पद, यानी कि ये होगा A, ये होगा A2 और ये होगा A3। आप पहले की क्लास में देखेंगे तो आपको पता होगा। दिया गया है तो देखिए पहला पद दिया गया है, तो पहला पद दिया हुआ है तो लिख लेंगे दिया गया है A, ठीक है। A कितना दिया गया है, A है आपको दिया हुआ 2, ठीक है। एवं आप लिखेंगे, ये देखिए तीसरा पद यानी कि A3 दिया हुआ है, ये A3 है तो A3 आपको दिया हुआ है। A1 और A और A3 दिया हुआ है तो लिखेंगे एवं A3 बराबर आपको दिया गया है कितना, तो 26। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A3 कितना है, 26 है, तो A3 बराबर आपको दिया हुआ है 26। इतना ही चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। A दिया हुआ है मतलब प्रथम पद, और A3 मतलब तीसरा पद आपको दिया गया है, और दूसरा पद यानी कि A2 आपको निकालना है। तो समझिए आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप उस पर ध्यान लगाइए। अगर इस विधि से बनाने जा रहे हैं तो निकालना है आपको A2। देख सकते हैं कि A2 के जगह पे क्या है, खाली है, बॉक्स बना हुआ है। तो A2 का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। A2 का यानी कि दूसरा पद निकालने का फार्मूला आपको हम बताए थे, A प्लस D होता है, A प्लस D होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप A2 निकालना चाहते हैं, A2 अगर निकालना चाहते हैं तो आपको A का मान पता होना चाहिए और D का भी मान पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि A का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन D का मान नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप A2 निकालना चाहते हैं तो आपको पहले D का मान क्या करना होगा, निकालना होगा, क्योंकि A का मान तो आपके पास है और D का मान जब तक नहीं रहेगा तब तक आप यहाँ बैठा नहीं सकते हैं, तब तक आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर आपने यह समझा कि A2 आपको दिया गया है, A2 दिया, आपको निकालना है, A2 निकालना है तो A और D आपको चाहिए, क्योंकि A2 का फार्मूला होता है A प्लस D। तो आप A आपको क्वेश्चन में दिया गया है और D निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए A3 यहाँ पर दिया गया है, आप जानते होंगे कि A3 का फार्मूला क्या होता है। A3 का जो है फार्मूला होता है A प्लस 2D। ये जो A3 है इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D होता है, और ये बराबर क्या हो जाएगा 26। ये 26 तो इधर रहेगा ही, और A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, क्योंकि देखिए A तो रहेगा ही रहेगा, और A3 है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, और 2 को D से गुना करेंगे तो 2D। ये फार्मूला आपको पहले भी हम तो बता चुके हैं। तो देखिए क्या होगा, A प्लस 2D इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको D का मान मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर A है और A का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि A के जगह पे हम 2 ले सकते हैं, और प्लस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2D होगा। और उधर देखिए 26 है, 26 है तो होगा क्या, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आप 2D बराबर लिखेंगे कितना, उधर देख सकते हैं कि पहले से 26 है और ये
+2 आप दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। और फिर क्या होगा तो समझिए, ये देखिए 2D आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2D और 26 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 24। कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, 24 होगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जाएगा उधर, तो आप यहाँ काट लीजिए, 2 से 24 में भाग देंगे तो होगा 12। कितना होगा, 12 होगा। तब आप बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, आखिर आपका इस तरह से आंसर कितना मिलेगा। देखिए आपको डी यहाँ पर देख सकते हैं, बाएं में क्या बचा, डी, दाहिने में क्या बचा, तो देख सकते हैं 12। इसका मतलब डी का मान आपको मिल गया। डी जो निकालना चाहते थे आप, यहाँ पर आपको डी क्या हो गया, मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A2। देख सकते हैं दूसरा पद खाली है तो लिखेंगे इसीलिए A2 बराबर, हल्का हम ऊपर कर लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए A2 बराबर, क्या लिखेंगे, A2 बराबर। तो A2 बराबर फार्मूला क्या होता है, A + D होता है, A + D होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, A का मान D का मान लिख लीजिए। A का मान आप देख सकते हैं कि 2 दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, प्लस है तो प्लस, और D का मान अभी आपने निकाला कितना, 12। तो 12 निकालें तो क्या होगा समझिए, 2 और 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो 12 और 2 14, देख लीजिए यहाँ पर 14 यहाँ भी आंसर आ रहा है और 14 इस विधि से भी आया था। तो दोनों विधि आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ज्यादा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इस विधि से बनाइएगा, आपको कलम चलाना भी नहीं पड़ेगा। और अगर सब्जेक्टिव में बनाने के लिए बोला जाए तो सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबर आपको देगा तो वो 2 नंबर का काम भी करवाएगा आपसे। तो इतना आपको क्या करना है, बना करके देना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर ले कर देते हैं। देखिए यहाँ भी 14 आंसर आया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको क्या मिला है, 14 आंसर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप दोनों विधि से अगर पहला पद और लास्ट पद बीच 3 पद है और पहला और तीसरा पद ज्ञात होगा, बीच वाला निकालना होगा, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोनों विधि आप लिख लीजिए, दोनों विधि आप जो है बना लीजिए, और जो भी जहाँ पे जरूरी पड़े उसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में गौर से आप देख लीजिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि आपके बहुत ही स्टूडेंट का संख्या बहुत ही क्या है, कम है। तो ऐसे में आप लोगों का एक दायित्व बनता है कि आप लोग अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी पर इस तरह का क्लास चल रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चे अधिक होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, इतने बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हमें भी जो है एक ऊर्जा मिलता है, और उस ऊर्जा के साथ हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरा कहना यही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लीजिए कि पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद नहीं दिया गया है और चौथा पद दिया गया है। इसका मतलब है आपको पहला पद और तीसरा पद क्या करना है, निकालना है। अब बात उठता है कि पहला पद और तीसरा पद हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसका यह एक क्या है, सवाल उठता है। चलिए हल्का हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर समझिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए पहला पद तो A होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये A2 होता है। तो A2 आपको दिया गया है, ये A3 है, तो A3 आपको निकालना है, और ये देखिए A4 होगा, ठीक है। अब बातों को समझिए कि A3 आपको निकालना है, जनरली मानिए A3 निकालना है। तो A3 जो निकालना है, तो A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A + 2D। देखिए A तो रहेगा ही, और यहाँ से 1 कम कर दीजिए, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, तो यहाँ पर 2D होगा। इसका मतलब अगर आप A3 निकालना चाहते हैं तो आपको A चाहिए और D चाहिए। तो A3 निकालने के लिए हमने देखा कि हमें A चाहिए और D चाहिए, तो न तो यहाँ पर A का मान दिया है और न ही जो है D का मान दिया क्वेश्चन के अंदर। तो अब चलिए हमारा पहला कोशिश क्या होगा, A का मान निकालना और D का मान निकालना। A का मान और D का मान आप निकाल लेंगे तो आपको A3 भी मिल जाएगा। तो चलिए बाय प्रोसेस इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको आप सीखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप जो है याद रखेंगे, इसको हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे दिया गया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको पहले हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है,
दिया गया है। जो भी दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर उसको हम लिखेंगे। तो दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। तो ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3 है और ये A4 है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि A2 आपको दिया गया है। तो दिया गया है A2, लिखेंगे A2, ठीक है। A2 बराबर आपको कितना दिया गया है? तो A2 बराबर दिया गया आपको 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A2 का मान कितना है? 13 है। तो लिखेंगे दिया गया है A2 बराबर 13। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि A2 का फार्मूला जो होता है वो A प्लस डी होता है। A2 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस डी। क्या होता है? A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी जो होगा तो A2 का फार्मूला हुआ A प्लस डी और बराबर के दाहिने साइड 13 है। तो आप इसको क्या कर लेंगे? 13 लिख लेंगे। अब आप इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। इससे आपको आगे क्या फायदा मिलेगा आपको पूरा आगे जो है पता चलेगा। लेकिन अभी ध्यान से आप समझते चलिए। तो जो A2 दिया गया है उससे मुझे एक समीकरण मिल गया, A प्लस डी बराबर 13। अब यहाँ पर दूसरा बात देख सकते हैं कि A4 भी दिया गया है, मतलब चौथा पद लिखेंगे। ये तो आप लिख लिए कि दिया A2 बराबर इतना, जिससे आपने समीकरण 2 निकाला। अब लिखेंगे एवं दूसरा चीज आपको क्या दिया गया? A4। दूसरा चीज आपको A4 दिया गया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में कि A4 कितना है। A4 देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको 3 दिया गया है। A4 कितना दिया गया है? 3। तो इसके आधार पर आप जो है बना सकते हैं। देखिए A4 का मान कितना है? 3 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A4 बराबर कितना? 3। A4 बराबर आपको दिया गया है 3। अब बात को समझिए। A4 अगर 3 दिया गया है तो A4 का फार्मूला क्या होगा? A प्लस 3D होगा। A प्लस 3D होगा। अब आप A प्लस 3D बराबर दाहिने में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि दाहिने तरफ जो है 3 है। अब आप देख सकते हैं कि इसका नाम आप दे देंगे समीकरण 2। इसका नाम आप समीकरण क्या करेंगे? 2 देंगे, ठीक है। अब चलिए आप समझते हैं कि आखिर आपको आगे इसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या करेंगे तो आपको आंसर मिल सकता है। देखिए आपको बताए थे कि आपको निकालना है A3। तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D होता है। तो A3 निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए। और आप अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 समीकरण आपको मिला हुआ है, किसमें? A और D में। इसका मतलब है अगर आप इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो A और D का मान आपको मिल जाएगा। तो चलिए कैसे इस समीकरण को आपको हल करना है इसको हम लोग जो है देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेना है? हल करना है। तो हल करेंगे तो आपको जो है आंसर क्या होगा? मिल जाएगा। तो हम करने क्या जा रहे हैं इस बातों को समझिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर, समीकरण 2 - 1 कर लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर, यानी कि इसको विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। विलोपन विधि आप लोग पढ़ाई किए होंगे चैप्टर नंबर 3 में, पूरा हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो जाकर के पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा। चलिए समीकरण 2 में से हम घटाएंगे समीकरण 1 को। इससे देखिए होगा क्या। तो समीकरण 2 में से घटाना है तो 2 को ऊपर लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है? A प्लस 3D बराबर 13। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A प्लस 3D बराबर 13 लिख लेंगे। और फिर इसके नीचे लिखेंगे किसको? समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस D बराबर 13। सॉरी ये 13 नहीं है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 ही है, ठीक है। A प्लस 3D बराबर 3 है, ठीक है। फिर आप जो है दूसरे समीकरण 1 को इसको नीचे लिखेंगे तो A प्लस D बराबर 13 है। ये क्या है? A प्लस D बराबर 13 है। तो अब आपको करना क्या है समझिए। इसको क्या करना है? घटाना है। देख सकते हैं बीच में हमने माइनस का चिन्ह दिया है। तो घटाने में क्या होता है कि नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस A है माइनस A हो जाएगा, प्लस D है माइनस D हो जाएगा, प्लस 13 है वो क्या होगा? माइनस 13 हो जाएगा। अब आप इसको घटाएंगे कैसे? 100 बातों को समझिए। ये आप एक सीधा सा लकीर ले लेंगे। अब देखिए इधर से घटाना चालू कीजिए। प्लस 3 और माइनस 13 कितना होगा? माइनस 10 होगा। इधर आपका हो गया माइनस 10। ये बराबर है तो आप ले लेंगे बराबर बीच में।
और 3D में से आप घटा रहे, देखिए अब इस चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं होगा, इस चिन्ह नीचे वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये -D है न कि +D, ठीक है। तो ये -D करेंगे। 3D में से आपको 1D घटाना है तो क्या होगा, 2D होगा, 2D हो जाएगा। और देख सकते हैं इधर ये -A और ये +A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। -A और +A कैंसिल मतलब कट जाएगा। अब देख सकते हैं ये 2 जो है बट्टा के नीचे जाएगा, 10 के नीचे, तो यहाँ पर ही हम काट लेते हैं। 2 से आप ये समझिए कि 10 को भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 5, तो यहाँ पर -5 होगा। इसका मतलब आपको D का मान मिल गया। ये D है, D बराबर आपको मिला कितना, -5, क्योंकि 2 पंचे क्या होता है, 10 होता है। तो देखिए आपको A और D निकालना है और D आपको क्या हो गया, मिल गया। अब आपको क्या निकालने की जरूरत है, आपको निकालने की जरूरत है अब A, ठीक है। तो A कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में आप दे दीजिए 1 में या फिर 2 में कहीं पर आप D का मान क्या कीजिए, तो दे दीजिए -5, तो आपको A का मान निकल जाएगा। तो चलिए जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में, पूरा प्रोसेस आपको एक एक स्टेप सीखना और एक एक स्टेप बना के एग्जाम में आना, छोड़ना नहीं है। एक भी स्टेप छोड़ते हैं तो आपका मार्क कटेगा, क्योंकि अब एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है। अगर आप जितना स्टेप बना के आते हैं तो उतना ही आप स्टेप का आपको मार्क भी मिलेगा। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में, या फिर समीकरण 1 ही लिख लेते हैं। समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में D बराबर -5 है तो लिखेंगे -5 रखने पर, -5 रखने पर। तो हम लोग जो है समीकरण 1 देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा समीकरण 1 है A + D बराबर 13, तो उसमें D के जगह पे हम क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। तो देखिए A + D बराबर 13 था क्या समीकरण, A + D बराबर 13 था, उसमें D के जगह पर आपको -5 रखना है, क्योंकि आपने D का मान निकाल लिया है। तो चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं। देखिए A तो रहेगा ही, ये +5, ये प्लस देखिए रहेगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। और दाहिने में क्या होगा, तो ये पहले से 13 है, तो ये 13 ही रहेगा। अब आप क्या देखेंगे कि देखिए A है, A बराबर देखिए दाहिने में पहले से 13 है और -5 को दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा +5। फिर आप क्या देखेंगे कि आप अगर ये जो है A बाएं में रहेगा और 13 और 5 क्या हो जाएगा, जुटेगा तो हो जाएगा 18। इस तरह से आप देख सकते हैं कि D का मान मिला आपको -5 और A का मान मिला आपको 18। A का मान कितना मिला, 18 मिला। अब आप एक बार क्वेश्चन पे चलिए, A और D आपको मिल चुका है। अब आप क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको निकालना था जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पद निकालना था, यानी कि A1 निकालना था। तो A1 जो है यानी कि A को ही कहते हैं। तो A का तो मान आपको यहाँ पर मिल चुका है। A का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने निकाल लिया है, A का मान निकाल लिया आपने। तो A का मान तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो आप वहाँ पर 18 लिख सकते हैं। 18 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। A का मान आपको मिल चुका है, A मतलब प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद आपको 18 मिला। तो यहाँ पर चलिए लिख देंगे प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 18। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो ये एक का तो आंसर मिल गया, और ये है A2 और ये A3। तो आपको A3 अब क्या करना है, निकालना है। तो चलिए A3 कैसे निकालेंगे और उसको यहाँ पर कैसे भरेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप लोग जो है कॉपी बना लीजिए, पूरा जो है लिख लीजिए। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है A3। तो लिखेंगे इसीलिए A3 बराबर, यानी कि तीसरा पद बराबर। तो A3 का फार्मूला होता है A + 2D, A + 2D होता है। तो क्या होगा समझेंगे, देखिए A3 तो आपका A3 रहेगा, ठीक है। तो A3 आपको निकालना है। तो देखिए A का मान और D का मान रखिए। तो A का मान आप ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 18 मिला है, तो A का मान आप रख सकते हैं 18, और प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 रहेगा, और 2 को यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, गुना करना होगा D से। तो D का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ आपने निकाला है कितना, -5। तो -5 यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, ये A3 लिखेंगे और A3 बराबर देखिए क्या होगा, ये 18 है तो आपका 18 होगा, और प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस, और 5 दूना क्या होगा, 10 होगा। तब आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये A3 है तो A3 लिख लीजिए, और 18 से आप 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा।
और यहाँ पर आपको तीसरा पद यानी कि A3 भी मिल चुका है, कि आपका आंसर होगा। तो आपको दो चीज निकालना था, प्रथम पद निकालना था, तो प्रथम पद आपको 18 मिला, और तीसरा पद निकालना था जो कि आपको 18 मिला और ये 8 मिला। तो A3 के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और ये आपका फाइनल क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग जो है देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके जरूर लिख लिया कीजिए, क्वेश्चन कॉपी बना लिया कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो तीसरा पद आपको कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, 8 इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो कैसे बनाएंगे? तो बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले आप इतना को देखिए और समझिए। ये इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2 और इसको मान लीजिए A3 मानेंगे, या फिर इस तरह से ABC वाला आपको फार्मूला बताए हैं। ये मानिए कि A है, ये B है और ये C है। तो B पद यहाँ पर गायब था, जो कि आपने अभी 8 निकाल लिया है, तो अभी मान लीजिए कि आपके पास नहीं है। तो A प्लस C करेंगे तो 13 और प्लस 3 कीजिए, क्योंकि B बराबर फार्मूला होता है A प्लस C बट्टे 2। तो देखिए 13 और 3 कितना होगा, 16, और 16 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना मिलेगा, 8। देख सकते हैं कि 8 यहाँ पर आपको आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको कलम चलाना भी नहीं पड़ेगा। 13 और 3 जोड़ लीजिए तो 13 3 16, और A प्लस B बट्टे 2 होता है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको 8 मिला है, और यहाँ पर हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाया फिर भी 8 मिला। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो जैसे हमने नीचे बनाया है वैसे आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो मिल गया हमें, ये तो तीसरा पद मिल गया, लेकिन आप ये पद कैसे निकालेंगे इस विधि से? तो देखिए आपको हम निकाल करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और अगले पद को देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। ये कितना है, 3 है, 3 से ये कितना आया, 8 हो गया। कितना कम हुआ, तो 5 कम हुआ। फिर आप देख सकते हैं कि 8 है, 8 से 13 आया, कितना कम हुआ, तो 5 कम हुआ, क्योंकि 8 से 5 ये सॉरी कमा नहीं, सॉरी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर समझिए ये 3 था, 3 से आ गया 8 पे, तो बढ़ा कितना, 5 बढ़ा। फिर देख सकते हैं कि 5 से आ गया 13 पे, 5 से 13 पे आ गया, तो 13 पे आया तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया, तो 13 हो गया, तो ये 5 बढ़ा। अब देख रहे हैं कि 5 बढ़ाते जा रहा है, इधर से इधर चले हैं, तो इसका मतलब 13 में भी हम 5 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो देख सकते हैं कि आप जब ये पद निकाल लेते हैं तो ये पद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें 5 जोड़ करके तो 13 और 5 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बाय यहाँ पर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, बातों को बना सकते हैं। चलिए इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जो है सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, मिटा लेते हैं हम लोग पहले, और आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिए, काफी मजा आने वाला। और इसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। और जो लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर से जरूर जो है लाइक कर दीजिए। और मोबाइल ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, और वहां पर आपको सभी चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन मिलेगा, का PDF आपको मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का कुछ वहां पर आपको फी नहीं देना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को हम लोग जो सीखने की कोशिश करते हैं। 2 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जो है सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि आखिर क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, वही बात लिखेंगे, दिया गया है, जो भी चीज दिया गया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। देखिए ये रहेगा आपका A1, या फिर इसको A ही बोलते हैं, ये होगा A2, ये A3 होगा और ये A4 होगा। तो बातों को समझिए कि होगा क्या। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला जो है बात यह है कि पहला पद आपको दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। पहला पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला पद आपको दे दिया गया है, और अंतिम पद क्या बोलिए, चौथा पद बोलिए, चौथा पद दे दिया गया। और इसी के मदद से आपको दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है लिखेंगे, क्या चीज दिया गया है,
तो ए दिया गया, तो लिखेंगे दिया गया है ए बराबर, ठीक है। ए बराबर आपको दिया गया कितना 5। एवं एक चीज और दिया हुआ है, तो लिखेंगे एवं दूसरा चीज क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं ये चौथा पद है, चौथा पद है तो A4 चौथा पद, इसका मतलब क्या है, ये A4 है, तो A4 है। A4 कितना दिया गया है 9.1/2, इसको बोलेंगे 9.1/2, ये चीज दिया गया है। अब बातों को समझिए कि अब आपको काम करना क्या है। आपको निकालना है, ये है A2 और ये है A3, तो A2 का फार्मूला होता है A + D और A3 निकालने का फार्मूला होता है A + 2D। इसका मतलब है कि अगर आप A2 निकालना चाहते हैं, A3 निकालना चाहते हैं, तो A और D आपके पास होना जरूरी है। तो A तो दे दिया गया क्वेश्चन में 5, अब D कैसे निकालेंगे, तो चलिए D कैसे निकालेंगे आप ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए A4 का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो A4 का फार्मूला क्या होता है, A + 3D होता है, A + 3D। A4 का फार्मूला क्या होता है, A + 3D, बीच में बराबर है तो यहाँ पर आप बराबर ले लेंगे, और 9.1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, सो पहले आप समझिए। तो देखिए यहाँ जो है 9 को 2 से गुना करना होता है, इस कोना कोनी गुना करते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 9 दूना 18 और ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 19, ठीक है, और बट्टे में नीचे लिखते हैं जो पहले से है उसी को, तो 19/2 हो गया। अब आप यहाँ पर एक बात गौर से समझेंगे तो आपको पता चलेगा, जो है देखिए ये ए का मान आपको ऊपर में दिया गया है 5, इसका मतलब है आप ए के जगह पे 5 रख सकते हैं, तो ये आप ले लीजिए 5, कितना लेंगे 5, और ये + 3D है तो ये लिखेंगे 3D, और दाहिने में क्या है 19/2 है, 19/2 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको D का मान मिल जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है कि जो 5 है बाएं तरफ, ये जो 5 है उसको दाहिने भेज देंगे, तो बचेगा क्या इधर 3D बचेगा, ठीक है, 3D। दाहिने में पहले से 19/2 है, 19/2 है तो 19/2 रहेगा, और ये +5 दाहिने जाएगा तो -5 होगा, क्या होगा -5, और 5 बट्टे हम कर लेते हैं 1। ऐसा करने से आपको क्या होगा, बट्टा का जोड़ आप कर सकते हैं। देखिए घटा करेंगे, 3D यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले, फिर आप दाहिने क्या करेंगे घटाएंगे, तो हल्का ऊपर कर लेते हैं और समझेंगे। देखिए करना आपको क्या है कि 2 और 1 का एलसीएम लेना है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, आपको मिलेगा 2, 2 से 2 में भाग करेंगे तो आपको जो है 1 मिलेगा, और 1 को 19 से गुना करेंगे तो 19 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 1 दूना 2 और 5 दूना होगा 10। तब आप देख सकते हैं, देखिए जितना ये जो स्टेप बना रहे हैं वो जितना स्टेप आप लिखेंगे वो आपके लिए काफी मदद जो है आप मिलेगा। तो इधर जो है 3D बराबर क्या होगा, आप 19 में से 10 घटाते हैं तो मिलेगा आपको 9, कितना मिलेगा 9 मिलेगा, और 9 बट्टे आपको है ये कितना, तो पहले से है 2, तो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए कि आपको आखिर करना क्या है। देखिए ये जो 3 है, ये इससे आप इसको काट सकते हैं 3 या 9, क्योंकि ये अगर आप इसके नीचे 1 दे देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो अगर कोई बुराई नहीं है तो होगा क्या, सो बातों को समझिए। ऊपर वाले से ऊपर वाले बराबर के दाहिने बाएं कटता है, और नीचे वाले से नीचे वाले बराबर के दाहिने बाएं कट सकता है, तो 3 से आप इस 9 को काट सकते हैं, तो 3 तिया कितना होगा 9 होगा, 3 तिया कितना होगा 9 होगा। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। ये जो बाएं तरफ बचा वो केवल D बचा, 1 बट्टा में रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो D बचा, और दाहिने में बचा ऊपर 3 नीचे 2, यानी कि 3/2, 3 बट्टा क्या मिला 2 मिला। तो आप देख सकते हैं कि D का मान भी आपको मिल गया। कहेंगे इतना लंबा चौड़ा, हाँ आपको इतना लंबा चौड़ा करना ही है, नंबर भी तो आपको मिलेगा 3-4 नंबर इतना करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, D का मान मिल गया 3/2, और दूसरा बात क्या हुआ, A का मान तो आप पहले से जो है क्वेश्चन में दिया ही गया था कितना, तो A का मान पहले से ही 5 दिया गया था, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि निकालना क्या था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना था दूसरा पद यानी कि A2, तो हम यहाँ ही बना देते हैं, आप जो है नीचे लिख लीजिएगा या फिर जैसे आपका सहूलियत हो वैसे आप कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए दूसरा पद निकालना है तो लिखेंगे A2 बराबर
ये जो चिन्ह होता है 2 बिंदु आप नीचे देते हैं और 1 बिंदु ऊपर देते हैं, जिसको कहते हैं इसीलिए निकालना आपको क्या है, A2 निकालना है। तो A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी होता है तो होगा क्या, A2 यहाँ पर आप लिख लेंगे और A का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पद को ही A कहते हैं, तो ये 5 है। A का मान को कितना मिला आपको, 5, और प्लस है बीच में, तो प्लस, और D का मान आप नीचे देख सकते हैं कि आपने निकाला है कितना, तो 3/2। D का मान आप देख सकते हैं कि 3/2 आप क्या किए हैं, निकाले हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली मान बैठा देना है। तो D का मान कितना लेंगे, 3/2 लेंगे। इससे क्या होगा, इसके बट्टा में भी आप 1 कर लीजिए, इससे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। तो ये A2 है, और दाहिने में देखिए 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। इसको हल्का मिटा लेते हैं, समझिए 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 1 से 2 में आप भाग देंगे तो कितना होगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 होगा, और 2 से आप 10 को गुना करते हैं तो 2 से आप 5 गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 10 होगा। प्लस है तो प्लस ले लीजिए। फिर क्या होगा कि 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं कि आखिर आपको क्या मिलता है। तो देखिए A2, तो A2 लिख लेंगे इधर, और 10 3 कितना होगा, 13/2। 13/2 आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 13/2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। लेकिन 13/2 अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो आप इसको 6.1/2 भी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 6.1/2। कहेंगे सर ये 6.1/2 कैसे आया, 13/2 को आपने कैसे बनाया। तो देखिए 13/2 है, इसका मतलब है 13 को आपको क्या करना, हम अलग में बना देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 13 को आपको भाग देना है 2 से। तो 13 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 छक्के 12 होता है, 2 छक्के 12 होता है, और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 होगा। तो यहीं से हम लोग जो है पूर्णांक क्रिएट करते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सो देखिए जो भागफल आया वो है पूर्णांक, तो ये 6 हो गया। जो शेषफल आया 1, उसको ऊपर रखेंगे, और जिससे भाग दिए थे उसको हम रखेंगे नीचे। तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हैं, बट्टा को पूर्णांक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो है ये आपका A2 मिल गया, मतलब दूसरा पद आपको जो है मिल गया कितना, 6.1/2। तो यहाँ पर आप A2 के जगह पर लिख सकते हैं 6.1/2, 6.1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अगला जो है A3 निकालना, A3 निकालना, यानी कि तीसरा पद आपको निकालना है। तो चलिए उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप हल्का इसको हम ये कर देते हैं, लिखेंगे एवं A3 नहीं A4 निकालना है। एक बार देख लीजिए क्या निकालना है, देखिए A3 ही निकालना है, A3 निकालना है। तो चलिए बहुत अच्छी बातें हैं, A3 निकालना है तो A3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, A3 बराबर, तो A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D होगा तो क्या होगा, समझिए ये A3 आप लिखते चलिए तो अच्छा लगेगा देखने में। A का मान आप ऊपर ही देखे थे कितना था, 5 था, तो यहाँ पर 5 ले लेंगे। प्लस है तो प्लस लेंगे, और ये 2 है तो 2 ले लेंगे, और बीच में कुछ नहीं है तो गुना होता है, और D से इसको गुना करना है। तो D का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/2 है। D का मान कितना है, 3/2 है। तो यहाँ पर हम 3/2 क्या कर देंगे, लिखेंगे। यहाँ से क्या होगा कि 2 से 2 कोना कोनी कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, A3 बराबर, ये 5 है तो 5 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, और यहाँ क्या बचा, 3 बचा, तो यह 3 जो है लिख लेंगे। इस तरह से आपको A3 भी मिल गया। A3 कितना मिला, तो 5 3 8, 5 3 आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। इस तरह से आपका फाइनल क्या करेंगे, यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे। तो A3 भी आपको 8 मिल गया। चलिए ऊपर जो है देख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे A3 का वैल्यू कितना, A3 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं कि ये भी आपका ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हल्का फिर से जो है कर देते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है, और यहाँ पर आप जो है इसमें इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बने रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए। हल्का जो है हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में आखिर क्या दिया गया है।
और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपने बनाया, 3 क्वेश्चन आप लोगों ने अभी सॉल्व किया। देखिए कि क्या है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक आप बना चुके हैं और बचता है चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन। तो समझिए बातों को। यहाँ पर भी पहला पद दिया गया था और अंतिम पद दिया गया था, उसी तरह से यहाँ भी पहला पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया। तो जिस तरीका से हम तीसरा क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरीका से आप चौथा क्वेश्चन को बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैच करने की बात किया जाए, कंसेप्ट तो वही लगाना है। जो 2 पद दिया गया है उस 2 पद के मदद से ए और डी निकालेंगे और फिर जितना भी पद आपको निकालना होगा निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जो है मैच कर रहा है चौथा क्वेश्चन से, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मैच कर रहा है किससे, 5वां क्वेश्चन से। क्योंकि देख लीजिए ये पहला पद इसमें भी नहीं था, पहला पद इसमें भी नहीं था। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं और आप लोग को एक होमवर्क के तौर पे, होमवर्क के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ देते हैं। आप लोग जरूर इसको बनाइएगा, नहीं बने तो कमेंट में लिख दीजिएगा। कल हम अगले क्लास में इसको जरूर जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बना तो कमेंट में लिख दीजिए सर नहीं बना 5वां नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर। तो हम कल इसको जरूर क्या कर देंगे, बना देंगे। वैसे तो बनाना ही बनाना है, हम तो बनाएंगे ही, क्योंकि सभी बच्चे तो नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग होमवर्क के तौर पे आप चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और इन